नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.3। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 5.2 करवाई थी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें हल करते हैं। पहला है 9801। हल, संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 1 या 9 होगी। दूसरा सवाल 99,856। संख्या के वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना 4 या 6 होगी। तीसरा सवाल 9,98,001। संख्या के वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना 1 या 9 होगी। चौथा 65,76,66,025। संख्या के वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना 5 होगी। अब है दूसरा सवाल, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। पहला है 153। हल करेंगे इसे। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पहला 153, दूसरा 257 और तीसरा 408, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ जो चौथा है ये वाला सवाल 441, यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब है तीसरा सवाल, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो पहले हम 100 का वर्गमूल 10 होगा, तो इसे हल करेंगे। तो किस तरह से करेंगे देखिए, 100 घटा 1 99, फिर 3 घटाएंगे 96, 96 में से 5 घटाएंगे 91, 91 में से 7 घटाएंगे 84, 84 में से 9 घटाएंगे 75, 75 में से 11 घटाएंगे 64, 64 में से 13 घटाएंगे 51, 51 में से 15 घटाएंगे 36, 36 में से 17 घटाएंगे 19 और 19 में से 19 घटाएंगे 0। अब दूसरा हल करेंगे। 169 का वर्गमूल है 13, तो 169 में से पहले 1 घटाएंगे 168, 168 में से 3 घटाएंगे 165, 165 में से 5 घटाएंगे 160, 160 में से 7 घटाएंगे तो 153, 153 में से 9 घटाएंगे तो 144, 144 में से 11 घटाएंगे 133, 133 में से 13 घटाएंगे 120, 120 में से 15 घटाएंगे तो 105, 105 में से 17 घटाएंगे तो 88, 88 में से 19 घटाएंगे तो 69, 69 में से 21 घटाएंगे तो 48, 48 में से 23 घटाएंगे तो 25 और 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 आंसर। अब चौथा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले है 729, जिसको हम 3 से भाग देंगे। यहाँ पर 3 से भाग दिया 243 आया, फिर 3 से भाग देंगे 81 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 27 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 आएगा और फिर 3 से भाग देंगे 1 आएगा। तो इसे लिखेंगे, यहाँ पर है ये
देखिए 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, 3 तो एक 3 दो जो जोड़े बने हैं उसका एक लेंगे 3, इसका लिया और इसका लिया, तो ये हमारे 3 बार हमें 3 प्राप्त हुए। तो इनको आपस में गुना करेंगे, 3 × 3 = 9 × 27, हमारा आंसर आएगा 27। दूसरा सवाल है 400। 400 को 2 से भाग देंगे 200 आएगा, 200 को 2 से भाग देंगे 100 आएगा, 2 को 100 से भाग देंगे 50 आएगा, 50 को 2 से भाग देंगे 25 आएगा, 25 को 5 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा। तो अब लिखेंगे इसे 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो इसको जोड़े बनाएंगे, 2 का 1, ये 2 का 1 और 5 का, तो इसको 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी इसका आंसर आएगा 20। तीसरा सवाल 1764, इसको इस तरह से करेंगे और 2 से भाग देंगे तो आएगा 882, 882 को 2 से भाग देंगे आएगा 441, 441 को 3 से भाग देंगे आएगा 147, 147 को 3 से भाग देंगे 49, 49 को 7 से भाग देंगे 7 और 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इसे लिखेंगे 1764, यहाँ पर 2 × 2, 3 × 3, 7 × 7, इनका जोड़ा बनाएंगे इन तीनों का। तो फिर नीचे एक एक बार लिखेंगे, 2 का 1 लिखा, 3 को एक बार लिखा, 7 को एक बार लिखा। अब इन्हें गुना कर देंगे, 2 × 6 × 7 42, आंसर। इसका चौथा सवाल है 4096, इसको 2 से भाग दिया 2048, फिर 2 से दिया 1024, फिर 2 से भाग दिया 512, फिर 2 से भाग दिया 256, फिर 2 से भाग दिया तो 128, फिर 2 से भाग दिया 64, फिर 2 से भाग दिया तो 32, फिर 2 से भाग देंगे तो 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 और 2 को भाग देंगे तो 1। तो यहाँ पर हमें यह देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 इस तरह से हमें ये मिलेगा। अब इनका हम जोड़ा बनाएंगे, तो देखिए जोड़ा किस तरह से बनेगा हमारा, ये है 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बार इसे नीचे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें आपस में गुना करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है 7744, इसे 2 से भाग देंगे तो आएगा 3872, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 1936, 2 से भाग देंगे 968, 2 से भाग देंगे तो 484, 2 से भाग देंगे तो 242, 2 से फिर इसके बाद 2 से भाग देंगे तो 121 आएगा, उसके बाद 11 से भाग देंगे तो 11 आएगा और 11 को भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इसका जोड़ा बनाएंगे, इस तरह से बनेगा 2 × 2 एक जोड़ा, 2 × 2 दूसरा जोड़ा, 2 × 2 तीसरा जोड़ा और 11 × 11 का एक जोड़ा। तो 1 2 3 और 4 इनको लिख लेंगे, यह आएगा 2 × 2 4 को 2 से 8, 8 को 11 से 88, आंसर आएगा। छठा सवाल है 9604, इसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 4802, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 2401, फिर ये जाएगा 7 पे तो आएगा 343, फिर 7 से भाग देंगे तो आएगा 49, 7 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इसे लिखेंगे 2 × 2 एक जोड़ा, 7 × 7 एक जोड़ा, 7 × 7 एक जोड़ा, तो 2 7 और 7 इनको आपस में गुना करेंगे तो 2 7 14 × 7 98, आंसर। अब आगे है प्रश्न 7वां है 5929, इसे 7 से भाग देंगे तो आएगा 847, 847 को 7 से भाग देंगे तो 121। अब ये 11 पे जाएगा तो 11 से भाग देंगे तो आएगा 11 और फिर 11 से भाग देंगे तो 1, आंसर। तो जोड़ा बनाएंगे 7 × 7 का 1, 11 × 11 का 1, तो नीचे लिखेंगे 7 × 11, 11 7 77, आंसर। अगला करेंगे 9216, इसे 2 से भाग देंगे 4608,
2 से भाग देंगे 2304, 2 से भाग देंगे 1152, 2 से भाग देंगे 576, 2 से भाग देंगे 288, 2 से भाग देंगे 144, फिर 2 से भाग देंगे 72, फिर 2 से भाग देंगे 36, फिर 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे फिर 3, 3 से भाग देंगे तो 1। अब इनका यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े। तो नीचे हम 2 को 5 बार लिख देंगे और 3 का 1 जोड़ा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 और फिर 3 लिखा। गुना करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 या 96 आंसर आएगा। अब है 9वां सवाल 529, ये जाएगा 23 के पहाड़े से और 23 पर ही जाएगा। तो यहाँ पर 23 एकम 23, तो 23 गुना 23 एक बार लिखेंगे, 23 इसका आंसर होगा। 10वां सवाल है 8100, इसको 2 से भाग देंगे 4050, फिर भाग देंगे 2 से 2025, 2 से नहीं जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा 675, फिर 3 से भाग देंगे 225, 3 से भाग देंगे 75, अब फिर 3 से भाग देंगे 25, अब 5 से भाग देंगे 5 को 25, फिर 5 को भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इसके जोड़े बनाएंगे, 2 गुना 2 1 जोड़ा, 3 गुना 3 1 जोड़ा, 3 गुना 3 1 जोड़ा और 5 गुना 5 1 जोड़ा। नीचे लिख देंगे 2 3 3 और 5, गुना करेंगे 2 तिया 6, तिया 18, पंजे 90 आंसर। प्रश्न 5, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसके 6 सवाल दिए गए हैं, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम 252 को करेंगे। 252 को 2 से भाग देंगे, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, आएगा 126। फिर 2 से भाग देंगे 63 आएगा। अब 3 से करेंगे क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होगा, तो 21 आएगा। फिर 3 को 21 का 7 आएगा, 7 एकम 7। तो हल है इसका 252। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम प्राप्त करते हैं 252 बराबर 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 7। यह स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 1 और 7 की आवश्यकता है, इसलिए दी गई संख्या को 7 से गुना करना चाहिए ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 252 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा 1700, गुना करेंगे तो आएगा 1764। अंडर रूट 1764 बराबर 2 गुना 3 गुना 7 42 आंसर आएगा। इसका दूसरा सवाल है 180। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम प्राप्त करते हैं 180 बराबर 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका लघुत्तम समावर्तक निकाला है। 2 से भाग देंगे 90, फिर 2 से भाग देंगे 45, 3 से भाग देंगे 15, 3 से भाग देंगे 5 और 5 को 5 भाग देंगे तो 1 आएगा। यह स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 1 और 5 की आवश्यकता है, इसलिए दी गई संख्या को हम 5 से गुना करेंगे ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 180 गुना 5 आएगा 900, इसलिए अंडर रूट 900 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 यानी 30। तो ये हमारा आंसर है। तीसरा सवाल है 1008। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम प्राप्त करते हैं 1008 का 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 7। तो यहाँ पर इन सब का तो जोड़ा बन जाता है लेकिन 7 का नहीं बनता, तो हम इसे पहले हल करेंगे। 1008 को 2 से भाग दिया 504, फिर आएगा 252, फिर आएगा 126। उसके बाद 2 से भाग देंगे 63, फिर 3 से भाग देंगे 21, 3 से भाग देंगे 7, 7 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 1। अब 1008 गुना 7 तो आएगा 7056, इसलिए दी गई संख्या को 7 से गुना करना चाहिए ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसलिए अंडर रूट 7056 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, उत्तर आएगा हमारा 84। अगला सवाल है 2028। तो पहले हम इसका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे।
2 से भाग देंगे आएगा 1024, 2 से भाग देंगे 512, 2 से भाग देंगे 256, 2 से भाग देंगे 128, 2 से भाग देंगे 64, फिर 2 से भाग देंगे आएगा 32, फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2। तो यहाँ पर हमें इसका मिलेगा 2 गुना 2 एक जोड़ा, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2। यहाँ सबके जोड़े बन गए, लेकिन एक ये 2 रह गया। स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 1 और 2 की आवश्यकता है, इसलिए दी गई संख्या को 2 से गुना करना चाहिए ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसलिए 2028 को 2 से गुना करेंगे आएगा 4056। 4056 का वर्ग 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 2 गुना 2, तो ये आएगा 64 आंसर। 5वां सवाल है 1458। तो पहले हम इसको इस तरह से हल करेंगे, 2 से भाग देंगे 1458 को 729 आएगा, फिर 243, 3 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे 81, 3 से भाग देंगे 27, फिर 9, फिर 3, फिर 1। इस तरह से ये हल होगा। अब यहाँ पर लिखा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम प्राप्त करते हैं 1458 का 2, 3 गुना 3, 3 गुना 3 और 3 गुना 3, ये 2 रह जाता है। तो यह स्पष्ट है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 1 और 2 की आवश्यकता है, इसलिए हम दी गई संख्या को 2 से गुना करेंगे ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अंडर रूट यहाँ पर 1458 को 2 से गुना करा, उत्तर आया 2916, इसलिए अंडर रूट 2916, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, उत्तर आएगा 54। अब छठा सवाल है यहाँ पर 768। पहले इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग करेंगे 384, 2 से भाग देंगे 192, फिर 96, 48, 24, उसके बाद 2 से भाग देंगे 12, फिर 6, फिर 3 से देंगे, फिर 1। अब यहाँ पर है हमारा 768 का 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, फिर 3 शेष बचता है। तो यह स्पष्ट है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 1 और 3 की आवश्यकता है, इसलिए नीचे दी गई संख्या को 3 से गुना करना चाहिए ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसलिए 768 को 3 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 2304। और अब हम इसे अंडर रूट करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48 आंसर आएगा। आगे है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह प्राप्त की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 6 सवाल दिए गए हैं, इन्हें हम हल करेंगे। तो पहले हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, 252 का 126 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 63, अब ये 3 से जाएगा 21 आएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम प्राप्त करते हैं 2 गुना 2, 3 गुना 3, 7 रह जाता है। यह स्पष्ट है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसे 7 से भाग करते हैं, इसलिए दी गई संख्या को 7 से भाग करना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब 252 को 7 से भाग देंगे तो 36 आएगा, अंडर रूट 36, तो 2 गुना 3 यानी 6 आंसर आएगा। दूसरा सवाल है 2925। पहले हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 3 से भाग देंगे 975, 3 से भाग देंगे 325, अब ये 5 पे जाएगा, आएगा 65, फिर 5 से भाग देंगे 13 और 13 एकम 13। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम प्राप्त करते हैं कि 2925 बराबर 3 गुना 3, 5 गुना 5, ये 2 जोड़े बन गए, ये 13 अकेला रह गया। यह स्पष्ट है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसे 13 से भाग करते हैं, इसलिए दी गई संख्या को 13 से भाग करना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2925 को 13 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 225। अब अंडर रूट 225 बराबर 3 गुना 5 यानी 15 आंसर। तीसरा सवाल है 396। तो 396 का पहले हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 396 को 2 से भाग दिए 198, फिर 2 से भाग देंगे 99, अब 3 पे जाएगा, ये 33, 11 और 11 एकम 11। तो यहाँ पर देखिए 396 के गुणनखंड है 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 11 रह जाता है।
तो यह स्पष्ट है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसे 11 से भाग करते हैं, इसलिए दी गई संख्या को 11 से भाग करना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे 396 भाग 11 36 आएगा, इसलिए √36 बराबर 2 गुना 3 6 आएगा, 6 हमारा आंसर होगा। अब है चौथा सवाल 2645 अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो पहले हम इसका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। ये सीधा 5 पर जाएगा 529, अब 23 पर जाएगा 23 और 23 एकम 23, तो 5 गुना 23 गुना 23, इनका जोड़ा बन गया 5 रह गया। यह स्पष्ट है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसे 5 से भाग करते हैं, इसलिए दी गई संख्या को 5 से भाग करना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखिए हम भाग करेंगे, इसलिए 2645 भाग 5, जब भाग करेंगे आएगा 529। अब √529 बराबर 23 आंसर। पांचवा सवाल है 2800, तो पहले हम इसका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2800 को 2 से भाग दिया 1400, 2 से भाग दिया 700, फिर 2 से भाग दिया 350, फिर 2 से भाग दिया 175, अब ये 5 पे जाएगा 35, फिर 5 से भाग दिया ये 35 आएगा, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7। अब यहाँ देखिए जोड़ा 2 गुना 2, 2 गुना 2, 5 गुना 5, 7 रह गया। यह स्पष्ट है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसे 7 से भाग करते हैं, इसलिए दी गई संख्या को 7 से भाग करना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब हम भाग देंगे 2800 को 7 से भाग दिया 400, √400 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 यानी 20 इसका आंसर होगा। अब छठा सवाल है 1620, तो पहले हम इसका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। 2 से भाग देंगे 810 आएगा, 2 से भाग देंगे 405 आएगा, और 3 से देंगे तो 135 आएगा, 3 से करेंगे 45, फिर 15, उसके बाद फिर 3 से देंगे 5 और 5 एकम 5। अब हमें क्या प्राप्त होता है, 2 गुना 2 का एक जोड़ा, 3 गुना 3 का एक जोड़ा, 3 गुना 3 का एक जोड़ा, लेकिन 5 हमारा रह जाता है। यह स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसे 5 से भाग करते हैं, इसलिए दी गई संख्या को 5 से भाग करना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। इसलिए 1620 को 5 से भाग देंगे, आएगा 324, √324 बराबर 2 गुना 3 बराबर आएगा 18 आंसर। अब 7वां सवाल हल करेंगे। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दान की गई राशि है 2401 रुपये। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि है 2401 का वर्ग। 2401 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर हमने ये निकाला है, देखिए इस तरह से। 7 से भाग देंगे 343 आएगा, फिर 7 से भाग देंगे 49 आएगा, 7 से भाग देंगे 7, फिर 1, तो जोड़ा बनाएंगे 7 का, एक ये 2 जोड़े बन गए, 7 7 49 यानी 49 रुपये। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि है 49 रुपये। 8वां सवाल है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करेंगे। पौधों की कुल संख्या है 2025। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या √2025। तो पहले हम इसे हल करेंगे। 2025 3 पे जाएगा 675, 3 पे जाएगा 225, 3 पे जाएगा 75, 3 पे जाएगा 25, अब 5 पे जाएगा, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ जोड़े बनाएंगे, 3 गुना 3 का बना, 3 गुना 3 का दूसरा बना और 5 गुना 5 का बना। तो इन्हें गुना कर देंगे, 3 गुना 3 9 5 45। प्रत्येक पंक्ति में पौधों और पंक्तियों की संख्या होगी 45। 9वां सवाल है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो इसे हम हल करेंगे।
4, 9, 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या का महत्तम समावर्तक। यहाँ पर महत्तम समावर्तक निकालेंगे इस तरह से। अब 4, 9, 10 का लघुत्तम समावर्तक वो आएगा 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5 बराबर 180। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम प्राप्त करते हैं 180 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो आएगा 900। और यहाँ पर देखिए हमने इसका लघुत्तम निकाला हुआ है 180, 2 से भाग दिया 90, फिर 2 से भाग दिया 45, अब 3 से देंगे 15, फिर 3 से देंगे 5 और 5 एकम 5। तो इस तरह से हमारा सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल है 10वां। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। हल 8, 15, 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समावर्तक। तो पहले लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे 8, 15, 20 इस तरह से 2 से करेंगे। ये इस तरह से हमने इसका लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर निकाला है। तो लघुत्तम समावर्तक आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना करेंगे तो आएगा 120। इसे पूर्ण संख्या बनाने के लिए 30 से गुना कर देंगे तो 120 गुना 30 आएगा 3600 आंसर। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, लंबी भाग विधि से √729 का मान क्या होगा? ए 26, बी 27, सी 28, डी 29। इसका सही आंसर है बी 27। प्रश्न 2, √784 का मान क्या होगा लंबी भाग विधि से? ए 28, बी 27, सी 29, डी 30। इसका सही उत्तर है ए 28। प्रश्न 3, √1225 का मान क्या होगा? ए 35, बी 45, सी 25, डी 30। इसका सही उत्तर है ए 35। प्रश्न 4, √2025 का मान क्या है? ए 45, बी 55, सी 35, डी 40। इसका सही उत्तर है ए 45। प्रश्न 5, √2500 ए 50, बी 40, सी 45, डी 55। इसका सही उत्तर है ए 50। प्रश्न 6, लंबी भाग विधि किस प्रकार की संख्याओं के वर्गमूल निकालने के लिए उपयुक्त है? ए केवल दशमलव संख्याएं, बी केवल पूर्ण संख्याएं, सी पूर्ण वर्ग संख्याएं, डी सभी संख्याएं। इसका सही उत्तर है सी पूर्ण वर्ग संख्याएं। प्रश्न 7, √1600 का मान क्या होगा? ए 30, बी 40, सी 45, डी 50। इसका सही उत्तर है बी 40। प्रश्न 8, यदि किसी संख्या का वर्गमूल 19 है तो वह संख्या क्या होगी? ए 361, बी 391, सी 3610, डी 319। इसका सही उत्तर है ए 361। प्रश्न 9, यदि √4096 है तो ए 63, बी 64, सी 65, डी 66। इसका सही उत्तर है बी 64। प्रश्न 10, √5776 का मान क्या है? ए 74, बी 75, सी 76, डी 77। इसका सही उत्तर है ए 76। प्रश्न 11, 1 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं? ए 31, बी 32, सी 33, डी 34। इसका सही उत्तर है ए 31। प्रश्न 12, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर जो उत्तर मिलता है वह होता है सन्निकट मान, बी अनुमान, सी सटीक मान, डी केवल दशमलव। इसका सही उत्तर है सी सटीक मान। प्रश्न 13, √0.0081 का मान? ए 0.09, बी 0.81, सी 0.009, डी 9। इसका सही उत्तर है ए 0.09। प्रश्न 14, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ए 1,00,000, बी 1,00,001, सी 1,00,200, डी 1,0489। इसका सही उत्तर है ए 1,00,000। प्रश्न 15, √441 का मान? ए 20, बी 21, सी 22, डी 23। इसका सही उत्तर है बी 21। प्रश्न 16, √9025 का मान? ए 94, बी 95, सी 96, डी 97। इसका सही उत्तर है बी 95। प्रश्न 17, 8464 का वर्गमूल क्या है? ए 92, बी 93, सी 94, डी 95। इसका सही उत्तर है सी 92। प्रश्न 18, √10,000 का मान क्या होगा? ए 10, बी 100, सी 1000, डी 10,000। इसका सही उत्तर है बी 100। प्रश्न 19, यदि एक संख्या का वर्गमूल 88 है तो वह संख्या है? ए 7744, बी 7844, सी 7745, डी 7755। सही उत्तर है ए 7744।
प्रश्न 20, √1369 का मान A 36, B 37, C 38, D 39। इसका सही उत्तर है B 37। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 5.4 करवाऊँगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।